जनमानस अमृत में आप सभी का स्वागत है। प्रसंग महाभारत से है। पिछला वीडियो जिसका शीर्षक था अंबा का निराश होकर परशुराम के पास जाना। परशुराम अंबा को साथ लेकर हस्तिनापुर पहुंचते हैं। वहां भीष्म से कहते हैं कि भीष्म, तुम अंबा को स्वीकार करो। भीष्म भी अपनी प्रतिज्ञा का हवाला दे करके कह देते हैं, गुरुदेव मैं अंबा को अब नहीं स्वीकार कर सकता। इसने अपना प्रेम साल्व के प्रति दिखाया था, तो अब मैं इसका विवाह विचित्रवीर के साथ भी नहीं कर सकता। परशुराम ने कहा, मैं एक शरण में आई हुई स्त्री की रक्षा कर रहा हूँ। अगर तू इसे ग्रहण नहीं करेगा तो फिर मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। भीष्म ने कहा, गुरुदेव मैं आपके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अंबा को ग्रहण नहीं करूंगा। इस प्रकार दोनों में अगले दिन युद्ध होना तय हो गया। अगले दिन दोनों ही युद्ध के लिए निकलते हैं। भीष्म मां सत्यवती से आज्ञा लेकर के रथ पर सवार होकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचते हैं। परशुराम भी भीष्म के सामने युद्ध की इच्छा लेकर आ जाते हैं। भीष्म ने देखा कि श्वेत वस्त्र धारण किए हुए माँ गंगा उनके पास प्रकट हुई। रथ से उतरे, सर नवाया और प्रसन्न होकर के कहा, माँ गंगा बताइए किस कारण से आपने मुझे दर्शन दिया। मैं आपका दर्शन पाकर धन्य हो गया। गंगा ने कहा, बेटा मैं तुझसे कुछ कहने आई हूँ। क्या कहेंगी, कहिए माँ। गंगा ने कहा, बेटा भीष्म तू क्षत्रिय हंता परशुराम को जानता नहीं क्या? इनके साथ युद्ध करना तेरे लिए कल्याणकारक नहीं होगा। तू युद्ध का ये निर्णय टाल दे। भीष्म ने कहा, माँ गंगा परशुराम की ये बात मैं नहीं मान सकता कि मैं अंबा को ग्रहण करूं, क्योंकि अंबा साल्व से प्रेम करती थी। मैंने साल्व के पास जाने दिया, अब उसे मैं विचित्रवीर के लिए ग्रहण नहीं कर सकता। ऐसी स्त्री घातक होती है। गंगा ने कहा, बेटा तो जैसे भी हो तू परशुराम के साथ युद्ध को टाल दे। भीष्म ने कहा, माँ युद्ध नहीं टल सकता। हाँ, यदि गुरुदेव परशुराम ही युद्ध के इस निर्णय से हट जाएं तो युद्ध टल सकता है। आप जाकर उनसे बात करिए। गंगा परशुराम के पास गई, उनसे कहा, हे भृगु श्रेष्ठ वीरवर परशुराम, आप ब्राह्मण हैं, अपने शिष्य पर दया करिए और इस युद्ध के इस निर्णय को टाल दो। परशुराम ने कहा, देवी गंगा मैं शरण में आई हुई एक स्त्री की रक्षा के लिए इससे युद्ध कर रहा हूँ। धर्मयुक्त युद्ध है। यदि भीष्म ही युद्ध से हट जाए तो ही युद्ध टल सकता है। देवी गंगा ने देखा कि दोनों का धर्मयुक्त युद्ध है, दोनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हैं, दोनों को रोका नहीं जा सकता। तो देवी गंगा अंतर्ध्यान हो गई। उस शस्त्र चलने की तैयारी में भीष्म ने देखा कि उनके गुरु परशुराम रथ पर नहीं पैदल ही हैं। तो भीष्म ने कहा, गुरुदेव वीरवर भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी, यदि आप मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं तो रथ पर आरूढ़ होइए और कवच भी बांध लीजिए। आप के पास रथ नहीं है, मैं रथ पर हूँ। एक क्षत्रिय को विरथ पर प्रहार नहीं करना चाहिए। भीष्म की ऐसी बात सुनकर के भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ भीष्म, आप रथ की बात कर रहे हैं तो ये सारी पृथ्वी ही मेरा रथ है। चारों वेद ही मेरे रथ में जुते हुए 4 घोड़े हैं। वायुदेव ही मेरे सारथी हैं। और कवच, जो कवच की बात आपने कहा है कि कवच भी बांध लीजिए, तो वेद माताएं गायत्री, सावित्री और सरस्वती ही मेरा कवच हैं। ये बात सुनकर के भीष्म कुछ आश्चर्यचकित हो रहे थे कि इस प्रकार मैं परशुराम जी पर कैसे प्रहार करूंगा। तभी भीष्म ने देखा एक अत्यंत सुंदर रथ को परशुराम जी के शिष्य वेद वेत्ता
आकृत वृड लिए हुए चले आ रहे हैं। बहुत सुंदर रथ था जिसका निर्माण परशुराम जी ने अपने संकल्प से किया था। घोड़ों की चपलता देखकर भीष्म भी आश्चर्य में रह गए। घोड़ों की चपलता देख बिजली भी शर्मा जाए, क्या वेगवान थे अश्व देख विद्युत शर्माई जाती थी। बिजली भी शर्माने लगे उनकी चपलता को देखकर भी। आकृत वृड उस रथ को लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान में आ गए। परशुराम जी उस रथ पर बैठ गए। दोनों ने अस्त्र उठाए, अपने अपने शंख बजाए। जैसे ही भीष्म ने अपने हाथ में धनुष उठाया, परशुराम जी ने भी धनुष उठाया, तो भीष्म ने तुरंत ही अपना धनुष रखा और रथ से उतरे और परशुराम जी के रथ की तरफ दौड़ गए। उन्हें सर नवाया, प्रणाम किया और कहा, वीरवर भृगु श्रेष्ठ परशुराम, आप मेरे ही समान या मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हैं। मैं इस युद्ध भूमि में आपके साथ युद्ध करूंगा, आप मुझे जीत का आशीर्वाद दीजिए। ऐसा सुन परशुराम जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा, कुरुश्रेष्ठ भीष्म, अपने से श्रेष्ठ पुरुषों के साथ युद्ध करने वाले योद्धा को ऐसा ही करना चाहिए जैसा आपने किया है। यदि आप मेरे पास आशीर्वाद लेने नहीं आते तो मैं अवश्य ही तुम्हें श्राप दे देता, लेकिन मैं तुम्हें विजय का आशीर्वाद तो नहीं दे सकता। मैं कहता हूं कि जाइए, धर्म पूर्वक युद्ध करिए मेरे साथ। इस तरह का आशीर्वाद लेकर के भीष्म अपने रथ पर आए और दोनों ने अपने अपने धनुष उठा लिए। परशुराम ने बाणों की वर्षा कर दी भीष्म के ऊपर। तो भीष्म ने कहा, गुरुदेव एक बात और सुन लीजिए मेरी। आपके शरीर में जो वेद हैं, आपने जो बड़ी भारी तपस्या की है, आपका जो ब्राह्मणत्व है, मैं उस पर प्रहार नहीं करूंगा। ब्राह्मण जब हथियार उठा लेता है तो क्षत्रिय भाव को प्राप्त हो जाता है। मैं उसी क्षत्रिय भाव पर प्रहार करूंगा। ऐसा कह दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बाणों की वर्षा कर दी। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, वे बाण 1000 10,000 नहीं, लाख 10 लाख नहीं, अर्बुद खरबुद नहीं, असंख्य थे, उनकी कोई गिनती नहीं थी। उन बाणों से आकाश आच्छादित हो गया। दोनों ही एक दूसरे के उन बाणों को काट देते हैं। दोनों रण कुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी विसिक वृष्टि हो रही व्यर्थ। दोनों समान बल वाले हैं, दोनों बड़े धनुर्धर हैं, दोनों दिव्य हैं, दिव्य शक्तियों को प्रकट कर लेते हैं। वहां पर आकाश आच्छादित हो गया। सूर्य का प्रकाश कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं पड़ रहा है। काफी देर युद्ध होने के बाद जब परशुराम ने देखा कि भीष्म को जीता नहीं जा सकता है इस तरह से, तो परशुराम निज अस्त्र छोड़ सर्वत्र अग्नि फैलाते थे। भीष्म तभी चलाकर निज सहायक लपटों को तुरंत बुझाते थे। परशुराम ने आग्नेयास्त्र छोड़ करके आग फैला दी। भीष्म ने बरुड़ास्त्र चला करके उस आग को शांत कर दिया। फिर परशुराम निज बाण छोड़ जब जल को घी कर देते थे, कुरनंद चलाकर निज सहायक घी को मिट्टी कर देते थे। दोनों के ही अस्त्रों को काट रहे हैं। दोनों समान बल हैं, दोनों दैवीय योद्धा हैं। भीष्म ने देखा गुरुदेव बड़े अस्त्रों का प्रहार अब करने लगे हैं, तो भीष्म ने भी वायव्यास्त्र छोड़ा परशुराम की तरफ। परशुराम ने गुहाकास्त्र चला करके उसे शांत कर दिया। अब धीरे धीरे बढ़ चला वैज्ञानिक संग्राम। वैज्ञानिक संग्राम होने लगा। कैसा हुआ वैज्ञानिक संग्राम? बाणों ही बाणों के द्वारा नाना प्रकार के ज्वर आए, बाणों ही बाणों के द्वारा सब नष्ट हुए, सब बिल गए।
बाणों से ही विभिन्न तरह की बीमारियां एक दूसरे के शरीर में आरोपित करने लगी, लेकिन बाण से ही वह बीमारियां को काटने लगे। दोनों का दोनों पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। बड़े बड़े दिव्यास्त्र प्रकट किए गए, हालांकि दोनों अकेले अकेले युद्ध कर रहे थे, सेनाएं नहीं थीं, फिर भी माया की प्रतिमाएं बनकर लड़ती थीं, मरती जाती थीं। धोखे की सेनाएं बनकर लड़ती थीं, मिटती जाती थीं। एक धोखे की सेनाएं पैदा कर देता, दूसरा उन सबको नष्ट कर देता। माया की प्रतिमाएं बना देता, दूसरा उसे नष्ट कर देता। इस तरह से जब वैज्ञानिक युद्ध में भी एक दूसरे को नहीं जीता जा सका, तो जब वैज्ञानिक युद्ध का होने आया अंत, तंत्र शक्तियां हो गईं रण में प्रकट तुरंत। वैज्ञानिक युद्ध का जब धीरे धीरे अंत होने आया दोनों में, तो तंत्र शक्तियां प्रकट हो गईं। मारण, उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन आदि अस्त्र आए। उन मंत्रों ने, उन तंत्रों ने कितने ही कर्तव्य दिखलाए। मारण, उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन, इस तरह के एक दूसरे पर प्रहार किया गया। ये तंत्र शक्तियां जो हैं, बाण के साथ पीछे भूत प्रेत चिल्लाते हुए चलते हैं। जब परशुराम ने बाण छोड़ा तंत्र शक्तियों से अभिमंत्रित करके, तो भूत प्रेत चीत्कार करते हुए भीष्म की तरफ दौड़े। भीष्म ने अपना बाण चला करके उन्हें शांत कर दिया। भीष्म ने जब तंत्र शक्ति से अभिमंत्रित करके तीर छोड़ा, तो तमाम सर्प इत्यादि भयंकर जानवरों ने परशुराम जी को घेर लिया। परशुराम जी ने अपना दिव्यास्त्र प्रकट करके उन्हें शांत कर दिया। इस तरह वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय 23 दिन तक युद्ध होता रहा। शाम होते ही युद्ध बंद हो जाता और सुबह दोनों फिर युद्ध करने लग जाते। अगले दिन दोनों में जो भीषण युद्ध हुआ उसे सुने। परशुराम ने आते ही भीष्म पर तीखे भल्ल नामक 960 बाणों की वर्षा कर दी। वैशंपायन ने कहा, महाराज जन्मेजय, उन बाणों ने भीष्म के रथ को ढक लिया। भीष्म ने जब ऐसा देखा तो अपने बाणों से उन सभी बाणों को काट गिराया। कुरवंशी क्षत्रिय जो युद्ध देखने आए थे, वो भीष्म का ये कौशल देख करके प्रसन्न होने लगे। जब परशुराम ने देखा इसने मेरे भल्ल नामक सभी 960 बाण काट गिराए, तो भीष्म परशुराम क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर के उन्होंने एक शक्ति छोड़ी जो भीष्म की पसली में जाकर के टकराई। उस शक्ति से एक मतवाले हाथी की तरह भीष्म झूमने लगे, मूर्छा सी आने लगी, लेकिन किसी तरह अपने को संभाला और स्वयं अपने धनुष पर दिव्यास्त्रों का संधान करके बाण छोड़े, तो परशुराम के शरीर में वो जा लगे और परशुराम लहू लोहान होने लगे, शरीर से रक्त बहाने लगे। मेरू पर्वत की तरह परशुराम जी रक्त बहाते हुए उस कुरुक्षेत्र में शोभायमान होने लगे। क्रोधित हो परशुराम जी ने भी तीखे तीर छोड़े जो भीष्म के कवच फोड़ करके पार निकल जाते, जिससे भीष्म भी शरीर से रक्त बहाने लगे। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, दोनों ही योद्धा लहू लुहान थे, रक्त रंजित थे, लेकिन दोनों ही पीछे हटने वाले नहीं थे। दोनों ही मारे नहीं जा सकते थे और दोनों ही जीते नहीं जा सकते थे। जब भीष्म ने देखा गुरुदेव ने बड़ा पीड़ित किया है, पीड़ा दी है, तो भीष्म ने अभिमंत्रित करके एक दिव्यास्त्र प्रकट किया और परशुराम की तरफ छोड़ा। तो जन्मेजय महाराज वो दिव्यास्त्र सीधा परशुराम के सीने में जाल समाया, जिससे कि परशुराम बेहोश हो नीचे जमीन पर आ गिरे। जैसे ही परशुराम नीचे गिरे, बादलों ने गड़गड़ाहट करना शुरू कर दिया, उल्कापात होने लगा।
सियार इत्यादि जानवर रोने लगे। देवताओं में हाहाकार मच गया कि क्या परशुराम सच में मारे गए। काशीराज की बेटी अंबा और परशुराम के अन्य शिष्य जो युद्ध देख रहे थे, सभी दौड़े हुए उनके रथ के पास आए, परशुराम को सहारा दिया, उनके चेहरे पर जल छिड़का। परशुराम सचेत हुए और कहा, आप लोग जाइए, मेरी पीड़ा खत्म हो गई है। परशुराम पुनः रथ पर बैठे, अपना धनुष उठाया, क्रोधित हो तीखे बाण भीष्म की तरफ छोड़े। जन्मेजय उन बाणों को, उन एक एक बाणों को भीष्म ने 3-3 बाणों से उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। जब परशुराम जी ने देखा कि भीष्म ने उनके बाणों के टुकड़े कर दिए, तो एक दिव्य शक्ति प्रकट करके उन्होंने भीष्म के सारथी को मार डाला। जैसे ही भीष्म का सारथी मरा, भीष्म थोड़े विचलित हुए। इसी बीच दूसरा सारथी बुला करके भीष्म ने रथ आगे बढ़ाया, तो परशुराम ने क्रोधित होकर के दिव्यास्त्र प्रकट करके और भीष्म की तरफ चला दिया। तो वैशंपायन जी ने कहा, महाराज जन्मेजय, वो दिव्यास्त्र सीधा भीष्म के सीने में जा लगा। भीष्म भी रथ से नीचे गिर पड़े। जैसे ही रथ से नीचे गिरे तो काशीराज की बेटी अंबा, परशुराम, अन्य उनके शिष्य हर्ष में आकर के कोलाहल करने लगे। इधर कुरुवंशी क्षत्रिय जो भीष्म के पार्श्व भाग में खड़े हुए युद्ध देख रहे थे, उनमें हाहाकार मच गया कि क्या भीष्म मारे गए। तभी भीष्म ने देखा कि 8 ब्राह्मण बड़े जो तेजस्वी हैं, उन्होंने उन्हें अपने गोद में ले लिया। जमीन पर गिरने से पहले पहले उन 8 ब्राह्मणों ने गोद में ले लिया भीष्म को। उनके चेहरे पर जल छिड़का और कहा, भीष्म डरो नहीं, आपकी जीत होगी। उन्होंने कहा, ये अस्त्र लो, मैं एक अस्त्र दे रहा हूं, इसका नाम है प्रस्वापनास्त्र। इस अस्त्र की चलाने की विधि आपको मालूम पड़ जाएगी, क्योंकि पूर्व काल में आपको ये अस्त्र बड़ा प्रिय था। जैसे ही आप इसका संधान करेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, इसके चलाने की विधि आपको मालूम पड़ जाएगी, अपने आप मालूम हो जाएगी। हम 8 वसु हैं, आप मेरे ही भाई हैं, आप घबराएं नहीं और ये अस्त्र लें। प्रस्वापना अस्त्र से परशुराम की मृत्यु भी नहीं होगी। आप जैसे ही इसको चलाएंगे, परशुराम अपने आप रथ में सो जाएंगे। और हे भीष्म, हम मरे हुए को और सोए हुए को समान ही समझते हैं। फिर तुम्ही संधानास्त्र से परशुराम को जगाना, इस तरह तुम्हारी जीत हो जाएगी और परशुराम भी मारे नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें मारा नहीं जा सकता। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, इस प्रकार प्रस्वापनास्त्र देकर के वे 8 वसु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भीष्म पुनः अपने रथ पर जैसे ही बैठे तो उन्होंने देखा कि उनके सारथी की जगह मां गंगा उनका रथ हाँक रही हैं। जैसे ही उन्होंने मां गंगा को देखा तो भीष्म ने सोचा, ये तो ठीक नहीं होगा, मां को सारथी नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने मां की प्रार्थना की, गंगा देवी की प्रार्थना की और कहा, आप रथ न हाँकें, परशुराम मुझे जीत नहीं सकते। मां गंगा को वहां से विदा किया, अपने सारथी को से कहा कि आप रथ चलाइए। सारथी ने घोड़ों की बागडोर पकड़ी और भीष्म के वे मन के समान चंचल घोड़े चलने लगे आगे। दोनों में फिर भयानक युद्ध शुरू हो गया, एक दूसरे के तीरों को काटने लगे। अंत में जब परशुराम ने देखा भीष्म को नहीं जीता जा सकता है, तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। भीष्म ने देखा गुरुदेव ने ब्रह्मास्त्र निकाल लिया, तो परशुराम भीष्म ने भी ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। दोनों ने ब्रह्मास्त्र निकाल लिए और अंततः दोनों ने ब्रह्मास्त्र छोड़े। वे दोनों ब्रह्मास्त्र एक दूसरे के पास न पहुंच करके आकाश में आपस में ही टकरा गए। उनकी टकराहट से आग उत्पन्न होने लगी, संसार परेशान होने लगा, देवता भयभीत होने लगे। इसी बीच
भीष्म ने देखा कि मौका है तो प्रश्वापना अस्त्र चला करके क्यों न परशुराम को सुला दिया जाए। भीष्म ने वो प्रश्वापना अस्त्र निकाला। यह देख आकाश में देवता बेचैन हो गए। नारद जी तुरंत भागे और भीष्म के पास आए। कहा, भीष्म, आप प्रश्वापनास्त्र चला करके परशुराम जी का अपमान न करें। आप इसे न चलाएं, आप इसे रख लें तरकस में। भीष्म ने कहा, परशुराम को और किसी तरह जीता नहीं जा सकता। मैं चाहता हूं कि प्रश्वापनास्त्र चलाऊं। नारद ने कहा, नहीं, द्विजश्रेष्ठ परशुराम जी का अपमान मत करो, तुम्हारे भी गुरु हैं। यह सुन भीष्म ने प्रश्वापनास्त्र रख लिया अपने तरकस में। आठों वसुओं ने भी कहा कि भीष्म वैसा ही करिए जैसा नारद जी कहते हैं। अब ब्रह्मा इत्यादि देवता भी उस कुरुक्षेत्र में आ गए और परशुराम जी से कहा कि देखिए, भीष्म ने वो प्रश्वापनास्त्र रख लिया है, अब आप दोनों अपने अपने ब्रह्मास्त्रों को वापस करें। भीष्म और परशुराम ने दोनों ने अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस किए। संसार शांति में आ गया। अब सभी देवताओं ने कहा कि तुम दोनों युद्ध बंद कर दो। परशुराम ने कहा कि मैं कभी युद्ध से पीठ नहीं दिखाता। हाँ, अगर भीष्म पहले युद्ध से हट जाए तो युद्ध बंद हो सकता है। नारद सहित सभी देवता भीष्म के पास गए और कहा, कुरुश्रेष्ठ भीष्म, परशुराम आपके गुरु हैं, आप ही पहले युद्ध बंद करने की घोषणा कर दें। भीष्म ने कहा, देवताओं, मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय कभी युद्ध से पीठ नहीं दिखाता। हाँ, परशुराम ही पहले अस्त्र रख दें तो मैं युद्ध बंद कर दूंगा। देवता परेशान होने लगे, क्या कराया जाए। सभी देवता फिर परशुराम के पास गए और कहा, आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण बड़े कोमल हृदय के होते हैं, परशुराम आपका शिष्य है, आप ही पहले अस्त्र रख दीजिए। सभी देवताओं के समझाने से परशुराम तैयार हो गए। तभी उन्होंने देखा कि उनके पिता जमदग्नि और उनके बाबा ऋचिक ऋषि भी वहां प्रकट हुए हैं। उन्होंने भी परशुराम को समझाया कि आपको ऐसा युद्ध नहीं करना चाहिए, आप शस्त्र रख दें। उन सब के समझाने से वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय महाराज, परशुराम जी ने अस्त्र रख दिए और भीष्म ने भी अस्त्र रख दिए। भीष्म आकर के परशुराम के चरणों में नतमस्तक हुए और इस प्रकार दोनों योद्धा कुरुक्षेत्र के मैदान से हट गए। परशुराम ने कहा, अम्बा, मैंने तेरे लिए बड़ा प्रयास किया लेकिन मैं भीष्म को जीत नहीं पाया। अब बता, मैं तेरी क्या मदद करूं। अम्बा ने कहा, मैंने भी देखा आपने मेरे लिए बहुत प्रयास किया, अब मैं ही कुछ ऐसा करूंगी कि जिससे भीष्म को मैं ही मारूं। आगे की कथा अगले वीडियो में देखेंगे।